नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत अहिमाने में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार दिया गया 32 घर गिराने का आदेश। इसके अलावा जुर्माना भी देने की नोटिस की गई है जारी। पूरे गांव में खलबली मची हुई है। ग्रामीण लोग काफी परेशान हैं। देखिए हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर मुख्यालय से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अहिमाने है, जो ब्लॉक सूबेपुर के अंतर्गत आती है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि गरीबों को रहने की व्यवस्था दी जाए, आवास दिया जाए, कॉलोनी दिया जाए, वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर जितने लोग ये मौजूद हैं, ये पीड़ित हैं, इनको इनका घर उजाड़ने के लिए सरकार व्यवस्था किया हुआ है, जिसके तकलीफ में, दुख में आज यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बैकवर्ड की आबादी जो पिछड़ी जात के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार इनकी रहनुमाई करती है और इनके लिए कहती है कि हम सारी व्यवस्थाएं देते हैं, वही आज इस कगार पर है कि इनको रहने की व्यवस्था नहीं है, इनको आवास गिराने की व्यवस्था का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 4 पीढ़ियों से ये भीटा था। यहाँ पर लोग आवास बनाकर अपना निवास कर रहे थे। लगभग यहाँ पर पिछड़े जातियों की 250 आवास बने हुए हैं, जिसमें अभी हाल ही में इनको एक महिला जो इसी गांव की रहने वाली है, गरिमा, उनके आदमी का नाम है राम कुमार वर्मा, उनके द्वारा एक शिकायत की गई। अब बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को उसकी शिकायत पर 32 लोगों को नोटिस दिया गया है। जब से नोटिस मिली तब से इनके हड़बड़ी मची हुई है कि आखिर इस तकलीफ को ये किससे बताएं। इस तकलीफ को ये लेकर गए डीएम सुल्तानपुर के कार्यालय के पास, वहां पर भी इनको निजात नहीं मिला। इनको कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। आखिर ये बताइए, सरकार व्यवस्था दे रही है कि रहने के लिए, अब उजाड़ने के लिए कहां से इसके अंदर ये भावनाएं आ गई। आइए, हमारे बीच इतने गांव के लोग पूरे इकट्ठे हुए हैं, इतना पीड़ा है, ये तकलीफ है, जब से इनको सुने हुए हैं इनको राहत नहीं मिल रही, नींद नहीं आ रही है कि आखिर जिंदगी इनका 4 पीढ़ी हो गया, दादा बाबा आजा इनका सब यहीं रहते थे, सब कुछ गुजर गए। देखिए जर्जर ये मकान दिखा दीजिए भैया, ये जर्जर मकान आज का नहीं होगा। जब बहुत पहले घर बनते थे तो उनके सामने कुआं बनाया जाता, क्योंकि गांव में ये व्यवस्था नहीं, पहले इतना गरीबी थी कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं। ये कुआं दिखा दीजिए, ये कुआं है। इसी तरह से ये कुआं बनाकर पूरे गांव के लोग पानी पीते थे। जबकि दिखाया जा रहा है कि जो यही तालाब, यही है थोड़ा ना, ये जो थोड़ा तालाब दिखा दीजिए, तालाब देख लीजिए। हम दिखाना चाहेंगे सरकार को कि देख लीजिए, यही तालाब है जो छोटा सा है, और ये पूरा गांव जो इधर बसा हुआ है, जहां आज पीड़ा लेकर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, इनको पीड़ा है। आखिर किसके पास जाएं? जो सरकार नुमाइंदगी करती है गरीबों की, उनके पास जाएं, और या डीएम के साथ कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर। आइए हम इनकी तकलीफ को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं। दादा यही गाँव पे? हाँ सर। तो ये बताओ, यहाँ कितना दिन से रहा था? 4 बरस हो गया। 4 वर्ष हुई है। 4 पुष्ट। मतलब एक पहले दादा आजा और रहे होंगे। हाँ 4 पुष्ट। 4 पुष्ट तो यही है। हाँ। दादा आजा जितना रहे होंगे। हाँ। तो काव आपके सामने कब वो ये सब आए रहा है? कोनो का कहिया से ने 4 पुष्ट से कोई एक खुदवाया ना है। वह उतना तालाब है बस? हाँ, वह उतना रहा, वही से खोद कच्चा घर बनाए, मकान बनाए। अच्छा, आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं, हम सब छोटा रहे, नाबालिग थे। घर बना लिया? हाँ, हमारे पुरखन का कहिया बना। चलिए और बात करते हैं, और बात करा। क्या नाम है आपका? अमरावती देवी। तोहरो घर गिरता है? हमारा घर गिरता है। तो ये बताओ, सरकार तो सबका घर देती है, तो हाँ घर गिरावत है, कहेगा हमारा घर गिरा होता है, हमें कुछ मिला नहीं है। कहाँ रहबू, कैसे जा, का कर दू बताओ? हम ही रहता है। मान ले तो घर गिरा देंगे, भगाई देंगे, का कर दू? मर जा भी करे तो वही तकलीफ है, पीड़ा है, क्योंकि जब रहने की व्यवस्था नहीं तो जीने से क्या होगा। आइए और बात करते हैं। ये बुजुर्ग हैं। चाचा का नाम है? बब्बन वर्मा। तो ये बताओ कि बहुत दिन से यहाँ रहा तुम? हाँ, बहुत दिन से हमारा बाप माता रही है। हमें आपको गिरा की नोटिस आई है? हाँ, मेरा नाम आया है नोटिस। तो ये बताओ, कितनी मेहनत से घर द्वार बनाए हैं ना आप?
बहुत तो बना के बनाए। कैसे का तकलीफ आए तो कैसे तकलीफ बहुत आ गिर गया था, फिर नुकसान है, सब पूरा घर है हमारे। डीएम साहब की अगर है हाँ घर है। साहब कहे नहीं अब मैं 5 मेहरारू बुला के आप समझे ना, 5 मंत्री तो बुला रहे ना, हमें नहीं बुला रहे। चलिए इसी तरह से भैया सारी बात। भैया आप बताइए क्या तकलीफ, आपका भी नोटिस है? हाँ, हमारा नाम नंदपुराम वर्मा, इसी गांव में, इसी मोहल्ले में हम भी हैं। तो ये भैया ये कितना दिन से ये तो भीटा भाटा है, तो हमका तालाब तो ना दिखा था। हाँ साहब, ये मकान हम लोगों का आजादी के पहले का बना हुआ है। जी जी। आजादी का आजा बाबा अव्वल दोनों में दर्ज भी है, लेकिन ये सरकार मान नहीं रही कुछ। हाँ। उसके बाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन की सरकार तो कहा तो गया है कि हम तू कर रहा है कि व्यवस्था, ये कैसे हो जाता है भाई? कहाँ रहने की व्यवस्था दे रही, दैनिक व्यवस्था दे, तब तो नोटिस क्यों दे रही है? तो गिराने का नोटिस भी जारी कर रही है सरकार ही, तो नोटिस गिराने का जारी कर रही है, तो दे रही है, हाँ आदेश कर रही है, आ रहे हैं लोग, जा रहे अच्छा, एक और कहा था कि ये चोरी करा, एक और कहा था जागत रहा। हाँ। दोनों वरिया है। ओ, सरकार की व्यवस्थाएं कुछ समझ में नहीं आई है। हम दादी हैं, दादी को बहुत पीड़ा। दादी बताओ तो रहा है? हाँ भैया हमारो। तो कै घर का कमरा है, पक्का है कच्चा? अरे कच्चा पक्का सब मिला हुआ भैया। आपके उम्र इतनी हो गया है, बहुत दिन से आप और रहती हैं। हाँ एकरे पहले फिर दादा वादा आ जा रहे होंगे। 3 फुट भी एकरे पहले कबो ऐसा ना था ना ही कभी जीवन मना। तो फिर ये कैसे का होता है, कहाँ से आई? जब सरकार गिराओ तो भैया बेटवा बिटिया बिया गवन 3 सब पढ़ाई लिखाई, घर गिर जाता का क्यों जाए? तो मान लिया गिराए दी जाए तो कैसे का हो रहा है? कहाँ जा मालिक भगवान। बड़ी समस्याएं हैं। दिक्कत ये है कि पीड़ा तो बहुत है। 32 लोगों का अगर गिर जाएगा तो आखिर ये कहाँ रहेंगे? इस दुख दर्द को सरकार भी नहीं देख रही है। इनको ये भी कहा जा रहा है कि आप जाइए हाई कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। लेकिन गलती यहाँ उन लोगों की है जो जागरूक थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं। अगर पढ़े होते तो ये शुरू में अपनी व्यवस्था करते, क्योंकि ये जानकार तो है नहीं। आइए हम और महिलाएं हैं, बताओ तो रहा दादी। हाँ भैया हमारा तो ये बताओ, घर द्वार कीजिए, लड़के बच्चे फिर कैसे रहेंगे? तो सरकार व्यवस्था की तो प्रधान दे पट्टा उट्टा, तब तो हम सब रही न, छोटे छोटे बच्चे बहुत। लेकिन दादी पट्टवा मान लिया मिल जाए तो घर दुआर सब गिर जाए, कैसे हो? कैसे जौन हुए बताइए, आप का बताई तो का समस्याएं बहुत हैं। चलिए और आगे हम और दिखाते हैं आपको, गांव की हकीकत हम दिखा देंगे कि और चलिए और दिखाते हैं। आइए हम चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं। अब इस समय पहुंचे हुए पूरे गांव, जो बीच बीच का गांव है। अभी हम घूमते आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 250 से 400-500 की आबादी बताई जा रही है। अब देखिए, अब यहाँ हम सिद्ध करना ये चाहते हैं कि ये जो ये कुआं दिखाई दे रहा है, इससे साबित हो रहा है कि ये आज नहीं, काफी अरसे से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं। इधर ये कुआं है, एक घर देख लीजिए, ये चारों तरफ दिखा दीजिए। इस तरह से जो यहाँ बनाए गए हैं ये बहुत पुराने हैं, पुश्तैनी है। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे ये लोग, अपना गुजर बसर करते थे। इसी के अंतर्गत पहले क्या होता था, गांव में बगल में कुछ जगह होती थी, लोग उसी के खोद कर घर बना लेते थे और कुआं खोद कर पानी पीते थे। वही व्यवस्था इन पर भी लागू थी। ये लोग अपना बना ली, इसमें रहते थे। ये अनपढ़ हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये अपनी पीड़ा को किससे कहें, अपना बना लिए, मस्त मौजूद रहने लगे। कोई इनको बताने वाला नहीं था, ना कोई इनको जागरूक करने वाला था। जब इनके पास नोटिस पहुंची तब इनके खलबली मची कि आखिर हम इतने दिनों से रह रहे थे, तो अब ऐसे अचानक क्यों हो गया। इसी तरह से पूरे गांव की पीड़ा है। यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं। अभी हम तस्वीर गांव की दिखाए, उधर दिखाए, इधर भी दिखा दिए हैं कि इस तरह से ये बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। आखिर इनका क्या दोष है जो इनके ऊपर इस तरह से जुर्म ढाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत लोग हैं। अभी हमने बात कराया था उधर, इधर के लोग क्या कहा भैया और आप क्या यार कौन नाम है भैया? राजेश वर्मा। अच्छा, ये आपके हैं? हाँ। तो ये आपके दादा के हमारे पूर्वज बनवाए थे, बहुत दिन के, बहुत पुराना। तो ये घर वापस गया? हाँ, हमारे लोग का हम ही का। आप और सबके नोटिस? नोटिस हमारे नाम दिए। तो ये बताओ, ये नोटिस से कैसे क्यों शिकायत की से कैसे आया? शिकायत एक महिला है, दूसरी जगह की है, वही जाके हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला के हम लोग को गिराने के उसमें है। उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं था, तब भी वो ले रही है हिस्सा आके। दूसरी औरत है वो। नहीं, जैसे देखिए ये तालाब का नंबर है, तालाब 1080 कितना है? 1009। 1009। हाँ।
ये तालाब का नंबर है। देखिए, इस पर साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि अगर तालाब में किसी का कब्जा है तो उसको हटवाया जाएगा। ठीक, ये है ऐसा। लेकिन जो कोई किसी रह रहा है तो रह रहा है, हर जगह ऐसे है। आपको मालूम थे? हाँ, बना लिए, उसी पे हम लोग हैं। हमारा दूसरा मकान है नहीं कहीं रहने के लिए, एक ही निवास है बस। तो जब गिर जाएगा, आप कितने लोगों का आया है? अरे 28 आदमी 32 आदमी नोटिस है। उसमें 300-400 परिवार हैं, बच्चे सब लेके मिला के पूरे परिवार हैं। सब डीएम साहब के यहाँ गए तो डीएम साहब बोले हाई कोर्ट जाइए, हमारे पास। हाँ, वो तो सही है, जब आदेश आए तो उसमें डीएम क्या? जमीन के लिए बोला गया तो डीएम बोले जो पात्र होंगे उनको मिलेगा। सभी तो गरीब हैं, कौन पात्र इसमें किसको पात्र ढूंढेंगे? जमीन भी नहीं दे रहे हैं डीएम। आइए और दादा से बात करते हैं। दादा ही घर है? हाँ। बताओ, कब से आप तो इतना उम्र के हैं, 60-70 साल हुई है, तो एक पहले कितना दिन से यहाँ है? अरे अब भैया हम लोग तो हमें तो 71 साल हमारी उम्र होती है। 71 साल। हाँ, और दादा बाबा पता ना कब का बासिंदा हैं। हम क्या बताएं, हम लोग पुराने प्रधान जब नहीं बताता होता है कब। हाँ, जो जागरूक है उन्हें नहीं पता है, तो कैसे का मालूम होए? अब मालूम है, हम तो तालाब में है, अभी लोग कैसे। और दादी से बात है। हाँ दादी बताओ। दादी, आप 70-80 साल के ही हैं, इतना उम्र आपके बीत गई, अब गिरावे का आदेश आ गया तो कहाँ जाए? 4-5-10 घर पर हाँ, तकलीफ तो है 40 कम से कम 30-35 घर हैं सब जी। और तालाब जो है ये रहा बेटुआ, हम जब आए तो किनारे वही आने तारे की। जी। हाँ, बहुत हुए थे पत्थरिया इनके सबके लगे। जी जी तलबम हुए। जी जी। और भैया हम जब से आए तब से कहा था इनके सबके घर यहू और वहू और बना रहा। जो आप बने हैं ये पाट के भले बने हुए, तो झूठ न बोलो। जी जी, बस यही जानी। ये दादी बता रही हैं, 71-75 साल की तो दादी स्वयं है। इसके पहले कौन थे? अब दादा आदा बहुत थे, हमने कही। जी जी, आप बता रही हैं। तो इस तरह से इनका पीड़ा है। सरकार द्वारा इनको गिराने का आदेश दिया गया है। डीएम साहब ने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें डीएम साहब भी कुछ नहीं कर सकते। अब इनका कहना यह है कि हमको रहने की व्यवस्था दी जाए, तो इसके लिए आप लोग कहीं गए, केहू से बात किया तो आप लोग गया दादा? तो आपका तो का भाग बात है, कौन केहू मिल नहीं रहा है सहारा कहीं से, कहीं नहीं कोई नहीं। अब इनको आदेश हो गया है, कोई सहारा मिलने वाला नहीं है। सरकार भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, इसी तरह से दिक्कतें हैं। पूरा गांव के लोग परेशान है, पूरे गांव के। अभी एक बुजुर्ग माँ है, उनके द्वारा बताया गया पीड़ा तो बहुत है, तकलीफ बहुत है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये कहाँ जाएंगे, किस धरती में समाएंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ है। इनको कहाँ से न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब ये सोच रहे हैं कि हम जाएं कहाँ जहाँ पर इनको न्याय मिल सके। अब देखना यह है कि क्या सरकार इनको रहने की व्यवस्था देती है या इनको उजाड़ने की व्यवस्था करती है। सहयोगी सूरज के साथ यमडी मासूद, रिपब्लिक इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर।